तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। देखिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर की। देखिए आपका जो एग्जाम 5 मई को लिया गया, इसका यह क्वेश्चन पेपर है। आज हम लोग मिलाने का प्रयास करेंगे कितना आपका सही है और कितना गलत है। देखिए आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन की बात कर सकते हैं तो इसका उत्तर आपको इस गद्यांश में मिल जाएगा। तो मैं आंसर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपका जो पहला प्रश्न क्या पूछा गया था कि परिश्रम को सफलता को क्या माना जाता है, तो ये उत्तर अगर बात कर सकते हो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा कुंजी आपका सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, यानी कि जो बच्चे 2 मार रहे हैं आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया था कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है। देखिए वो जो होता है पुरुषार्थ से। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है कि औद्योगिक पुरुष सिंह को कौन सा वर्ण करती है, तो इसका सही उत्तर 3 का ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है लक्ष्मी आपका सही से उत्तर हो जाएगा। क्या? लक्ष्मी। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि कैसा परिश्रम का दूसरा नाम भाग्य है। तो देखिए आपका सही उत्तर ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है कठिन आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या? कठिन। तो देखिए आप क्या कीजिए फटाफट अपना आंसर मिला लीजिएगा, लास्ट में अपना नाम के साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपका सही है और कितना गलत है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बुद्धि और विवेक किसको मिलता है, तो वो मानव को मिलता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करेंगे छठा प्रश्न की, और यहाँ पे जो आपको उत्तर मिलेगा फिर आपको यहाँ पे 6 से लेकर 10 के प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ से पढ़ लीजिए, फिर आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आंसर में बात करूंगा तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन छठा नंबर पूछा गया कि कांटा किसी की उंगलियों को क्या कर देता है, तो देखिए जो कर देता है वो आपका छेद कर देता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर 6 का ऑप्शन में यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है क आपका सही से उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, छेद। चलिए बात करते हैं सातवां प्रश्न की, क्या पूछा जा रहा है कि एक ही जगह में कौन कौन ठीक है जन्म लेता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है फूल और कलियां आपका सही से उत्तर 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आठवां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे जो आपका प्रश्न पूछा रहा है कि भौरे का ठीक है श्याम तन कौन से वेद देता है, तो इसका उत्तर अगर बात कर सकते हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी दिखाई दे रहा है कांटा आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कांटा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आपको देखिए 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि तितलियों को गोद में कौन लेता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ सी दिखाई दे रहा है फूल आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या? फूल। चलिए फटाफट आंसर मिलाते रहिए। चलिए 10वां प्रश्न क्या पूछा गया था कि सबकी आंख में कौन काट ठीक है खटकता है, तो वो जो खटकता है वो कांटा खटकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो बी दिखाई दे रहा है आपका सही 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न की बात करेंगे। आपका प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुपुत्र शब्द में किस प्रकार का उपसर्ग है, तो उपसर्ग और प्रत्यय मैंने पढ़ाया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है सु जो है जो आगे लगता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं, तो सु आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए 12वां प्रश्न क्या पूछा गया कि अपमान ठीक है अप नामक में कौन ठीक है में किस प्रकार का प्रत्यय है, तो आपको प्रत्यय बताना है। तो ये जो यहाँ पे पन है ना, ठीक है अपनापन में जो आपको बताना है ये आपका पन सही से उत्तर हो जाए। ठीक है, अपनापन में आपको प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा अपनापन में पन। ठीक है, चलिए अगला देखिए 13वां प्रश्न क्या पूछा गया है कि सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द है, तो इसका सही होगा आपका दिनकर। क्या? सूर्य को हम लोग दिनकर के नाम से भी जानते हैं ना। चलिए अगला बात करेंगे 14वां प्रश्न को। यहाँ पे आपका प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि मैं कहता हूँ वाक्य में परिसर्ग में ठीक है कि प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन में सी दिखा दे रहा है मैंने कहा आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कुल कुल शब्द में युग में कौन सा सही अर्थ है, तो ऑप्शन में जो ए दिखा दे रहा है योग और किनारा आपका सही सा उत्तर हो जाए। ठीक है, क्या? ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं 16वां प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं। चलो ठीक है, तो इसमें कौन सा वाक्य में भेद है वो आपको बताना, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए दिखाई दे रहा है 1 आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17वां प्रश्न की बात करेंगे। पूछ रहा है कि सूर्य उदय हुआ और उजाला छा गया। ठीक है, रचना के आधार पर आपका वाक्य का भेद बताना है, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। क्या होगा? संयुक्त वाक्य। तो 17 का ऑप्शन में जो बी यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए 18वां प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि हर मानव में डैश गुण होना चाहिए, तो हर मानव में किसके गुण होना चाहिए? मानवीय की गुण होना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो 4 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फटाफट मिलाइए फटाफट। चलिए 19वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि संतरा मीठा है। ठीक है, इस बाइक में किस विशेषण आपको बताना है, तो देखिए मीठा बताया जाए तो ये गुणवाचक हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये जो आपका 4 जो दिखाई दे रहा है गुणवाचक आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि 9 2 11 हो जाना का मुहावरे का अर्थ बताना है। तो हम सभी को पता है जो 9 2 11 होने का मतलब होता है वो भाग जाना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है भाग जाना आपका सही से उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अगला देखिए 21वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो 21 से लेकर 25 का जो भी आपका उत्तर मिलेगा यहाँ से आपको फिर पढ़िए फिर आपको मिल जाएगा। ये सारा का सारा आपका बुक से मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए 21वां नंबर क्या प्रश्न पूछा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश के कवि कौन है। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ मान सरोवर वाला है ना, ये चीज़ जो आप पढ़िएगा तो इसका कवि का बात कर सकते हैं तो वो हो जाएगा कबीरदास। कौन? कबीरदास। करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सारा का सारा आप अपना अपना मिलाते रहिए फटाफट। चलिए 22वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि मानसरोवर क्या है। तो देखिए मानसरोवर एक झील है। क्या है? झील। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 3-4 दिखाई दे रहा है झील आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 23वां प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि मुक्ता फल का क्या अर्थ है। तो देखिए मुक्ता फल का मतलब होता है मोती। मैंने बताया था आपको मॉडल सेट में मोती होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। 24वां नंबर प्रश्न क्या है, प्रेमी का प्रयोग कितने बार हुआ है। तो देखिए प्रयोग हुआ 4 बार हुआ था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है 4 बार आपका सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए 25वां प्रश्न की बात करेंगे। तो 25वां क्या पूछा जा रहा है कि संसार किस रूप में है। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन में ए दिखा दे रहा है कुत्ता आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? कुत्ता, ठीक है। चलिए 26वां प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि कबीर की रचनाओं का प्रासंगिक संग्रह कौन सा है। तो ये जो आपका जो क्या है इसमें है विजक में है, ठीक है। तो कबीर जी की बात की है विजक में है। मैं इसे भी बताया था, ये प्रश्न जो है मैंने बताया था आपको मॉडल पेपर में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं 3 हो जाएगा, ठीक है, विजक। चलिए अगला 27वां प्रश्न क्या पूछा रहा है कि कबीर कौन कैसे संत था। तो देखिए वो सगृहस्थ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 28वां नंबर प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछा जा रहा है कि कबीरदास किस काल के कवि थे। तो कबीरदास बात कर सकते हैं तो भक्ति काल के, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करेंगे प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है कि सब श्वासों के श्वास में पंक्ति में क्या अर्थ है। देखिए सब श्वासों में श्वास का मतलब है ईश्वर, ठीक है, कण कण में निवास करती है, ठीक है, वास करती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो ए दिखाई दे रहा है 1 आपका सही से उत्तर 29 का हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न की बात करेंगे। क्या पूछ रहे हैं पखा पखे का क्या अर्थ होता है। देखिए पखा पखे का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष। मैंने इसे भी बताया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाए, ठीक है। मैंने हिंदी में जितने कुछ बताया था, जो भी मैं बताता हूँ, जो सकता हूँ वही बताता हूँ, लेकिन वो सब भिड़ा भी है, ठीक है। तो चलिए अगला बात करेंगे प्रश्नों की। तो देखिए 31 का प्रश्न की बात करेंगे। आपको क्या करना है, इसको पढ़ लेना है, आपसे पढ़ने होंगे। तो फटाफट हम लोग 31 से लेकर 35 के प्रश्न के उत्तर को यहाँ पे मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए 31वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ये जो गद्यांश आप पढ़े हैं वो जो लिया गया है 2 बैलों की कथा से लिया गया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में ये जो 2 दिखा दे रहा है 2 बैलों की कथा आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ कि 2 मित्रों कौन था। तो 2 जो मित्र थे इसमें जो गद्यांश आप पढ़े अभी, तो 2 बैलों की कथा में, तो 2 बैल क्या था, 2 बैल था। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है 1, 2 बैल क्या था, दोनों मित्र था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या प्रश्न पूछा रहा कि साविका का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ होगा सरकार। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन में जो 4 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सरकार। चलिए अगला बात करेंगे प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि दोनों मित्रों को, ठीक है, कहाँ बंद कर दिया गया था। वो आपका ऑप्शन में 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपका उसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 35वां प्रश्न की। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि सारा दिन दोनों मित्र, ठीक है, किधर टकटकी लगाकर ताकते थे। वो और जो टकटकी लगाकर ताकते थे वो रहते थे फाटक की ओर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो ये दिखा दे रहा है फाटक की ओर आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करेंगे 36वां प्रश्न की। और यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहा जाता है। वो आपका जो ऑप्शन में जो 4 दिखा दे रहा है गांडे आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में 4 जो दिखा दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला बात करेंगे 37वां प्रश्न की। क्या पूछा रहा है कि लहासा की और किस पाठ का, ठीक है, किस प्रकार का पाठ है। ये देखिए यात्रा वृत्तांत, अपने यात्रा के बारे में बताएं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पे क्या प्रश्न हो रहा है कि लेखक के सहयात्री का नाम था। उनकी सहयात्री अगर बात कर सकते तो वो हो जाएगा कौन, वो सुमति हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही से उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए 39वां नंबर प्रश्न क्या पूछा रहा है कि सलीम अली क्या थे। तो सलीम अली हम सभी जानते हैं वैज्ञानिक थे, कौन सा, पक्षी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन में जो 3 दिखा दे रहा है पक्षी वैज्ञानिक आपका सही से उत्तर हो जाए, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न 39वां प्रश्न मिलाने का प्रयास करेंगे। क्या है पूछा जा रहा है कि सलीम अली की, ठीक है, एरन के कौन सी चिड़िया घायल होकर गिर गई थी। तो वो जो गिरी थी वो गिरी थी कोयल, ठीक है। तो कोयल आपका सही से उत्तर ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है सही से उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार आपका जो हिंदी का क्वेश्चन था हम लोग मिलाने का प्रयास किए। आप सभी फटाफट मिलाइए और मिलाने के बाद क्या कीजिए, आप फटाक से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसके बाद में जो सोशल साइंस है आपका एग्जाम होने वाला है उस बाकी है, मैं उसका भी तैयारी करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने मॉडल सेट बता दिया, अगर नहीं थे तो मॉडल सेट देख लें। साथ ही साथ मैं अभी आपका मैथ का, साइंस का और जो भी आपका एग्जाम आज दिए हैं उसका मैं निकाल के रखा हूँ। एक एक करके वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड करता रहूँगा, जिससे मैं एक्सप्लेन करूँगा वैसे मैं एक एक घंटा आधा घंटा में वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप सभी ने अपने मित्रों को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी अपना आंसर मिला सके। तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में जय हिंद, जय भारत।